बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ बताते हैं। हाल की लिस्टिंग के बाद कमज़ोर प्रदर्शन से जूझ रही कुछ कंपनियों ने अब एक नया तरीका निकाला है अट्रैक्टिव बने रहने के लिए, बोनस और स्टॉक स्प्लिट। जी हाँ, लिस्टिंग के तुरंत बाद बोनस और स्टॉक स्प्लिट बहुत ही कमाल की चीज़ है। आशीष से जानते हैं ये फैसिनेटिंग चीज़। आशीष बताइए कौन कौन सी कंपनियां हैं? सर, दो इंटरेस्टिंग कंपनियां हैं और हमारा इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन है कि जिसमें बाजार ने नकारा है लेकिन बोनस और स्प्लिट का सहारा देखने को मिल रहा है। अब ये दो कंपनीज हैं और एक की तो चर्चा हमने बड़े विस्तार से की है, वाटरवेज लीजर। यहाँ पर आप देखिए लिस्टिंग हुई थी 1 जुलाई को और उसके बाद स्टॉक स्प्लिट का अनाउंसमेंट हो गया। ये हुआ है तकरीबन आप देखें 6 जुलाई को, ये भी आपकी स्क्रीन पर आ रहा है। सही सिमिलरली अगर आप देखें तो आस्था स्पिनटेक्स, इसकी 6 जुलाई को यहाँ पर लिस्टिंग हुई थी और 20 जुलाई को ऐलान कर दिया कि ये बोनस देने वाले हैं और आज 1:30 बजे के करीब अनाउंसमेंट भी आ गया। अब एक एक करके कंपनी को समझते हैं। आस्था स्पिनटेक्स, यहाँ पर आप देखें इशू प्राइस था 136 रुपये का, अभी भाव चल रहा है 102 रुपये के करीब, यानी 25% तो साफ हो गए। अब दरअसल इशू को देखें तो तकरीबन 5 गुना का सब्सक्रिप्शन मिला था और बोर्ड ने कहा कि एक बोर्ड पर स्प्लिट पर ये विचार कर रहे हैं, बोनस पर विचार कर रहे हैं। और उसके बाद से आप देखें तो ये भी एक रिलीज में बड़ी इंटरेस्टिंग बात कही गई कि इससे हो सकता है कि शेयर होल्डर का जो वैल्यू क्रिएशन का एक्सपीरियंस है इससे सुधार देखने को मिले। कोई तर्क समझ में नहीं आया। अब बात करते हैं वाटरवेज लीजर की, तो यहाँ पर भी आप देखें तो आज तो स्टॉक का हाल बेहाल है, 8% की बड़ी गिरावट देखने को मिल रही है। और आमतौर पर हम देखते हैं कि लिस्टिंग के बाद का जो पहला क्वार्टर रहता है मोस्ट ऑफ द केसेस में अच्छे नंबर्स आते हैं, लेकिन इसके नंबर्स काफ़ी कमज़ोर साइड पर देखने को मिले। और बोर्ड ने देखें तो 10 से 1 का जो है स्टॉक स्प्लिट ये मंजूरी यहाँ पर दे दी। अब इसके नंबर्स मैं आपके सामने रखता हूँ। मुनाफे में देखें तो तकरीबन 34% की गिरावट देखने को मिली। पिछले साल के मुकाबले रेवेन्यू 8% का इजाफा है। एबिटा की बात करें तो 18% की गिरावट है और जो 31% के एबिटा मार्जिन्स होते थे अब वो घटकर केवल 23.5% देखने को मिले। तो फाइनेंशियल परफॉर्मेंस तो बड़ी ढीली है, स्टॉक्स में लगातार गिरावट आ रही है, लेकिन कैसे न कैसे करके खबरों में बने रहना है और निवेशकों को एक फील गुड फैक्टर देना है। इसी के चलते आप देखें तो जब बाजार नकार देता है तो बोनस और स्टॉक स्प्लिट का सहारा लिया है। ओके, इंटरेस्टिंग डेटा। शुक्रिया आशीष जानकारी के लिए।